संजय कुमार झा कहते हैं, जो जल संसाधन मंत्री हैं, जनसंपर्क मंत्री, उन्होंने कहा है कि सैटेलाइट से बिहार का विकास दिखता है। वो दारू पी के सैटेलाइट पे गए थे और वहीं से वो देखे हैं। नीतीश कुमार जी को तो शर्म आना चाहिए। आप कहते हैं कि हम इंजीनियरिंग के छात्र हैं। क्या आपके समय ये शिक्षा व्यवस्था थी? आपके समय अभी से कम साधन थे, आज सबसे ज़्यादा साधन होने के बावजूद बिना लाइट के परीक्षा। अभी से बढ़िया शिक्षा व्यवस्था चरवाहा विद्यालय था, जो कम से कम गाय भैंस चराते हुए छात्र पढ़ तो रहे थे। अभी के शिक्षा व्यवस्था की स्थिति खराब है कि अम्ब्रेला का स्पेलिंग आप पूछ दीजिए किसी मिडिल स्कूल के जाकर टीचर से, आपको नहीं बताएगा। किस अंधे गूंगे बहरे की सरकार है? गोपाल मंडल जदयू विधायक है, वो कहते हैं कि शराब पी करके जितना भी मरेगा, जहरीली शराब पी करके मरेगा तो जनसंख्या कमेगा। अच्छी बात। देखिए, इनके एक और विधायक थे, बहुत ही नीतीश बाबू के चहीते कहिए, जिन्होंने कहा था कि हम पियक्कर सम्मेलन करवाएंगे बिहार में, गांधी मैदान में पियक्कर सम्मेलन। शराब शराब शराब। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ मौजूद हैं पटना यूनिवर्सिटी के छात्र लीडर एवं अध्यक्ष मनीष यादव। इनसे हम जानेंगे, सर, मोतिहारी में जो शिक्षा व्यवस्था था, मैनेजमेंट था, 1:30 बजे पढ़ाई होने वाली थी, एग्ज़ाम होने वाली थी और 4 बजे एग्ज़ाम हुआ। और उसके बाद जब लाइट की व्यवस्था की गई, लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। और लाइट को कैसे व्यवस्था किया गया, तो पुलिस के गाड़ी को लाइट जला करके और मोबाइल का टॉर्च जला करके एग्ज़ाम लिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बिहार है और ये बिहार अब हमें लगता है कि ये 80s का बिहार हो चुका है, जब गांव में लाइट नहीं हुआ करता था, विद्यालय में शिक्षक नहीं हुआ करते थे, चटाई बिछाकर जब पढ़ाई किया जाता था। लेकिन उस समय भी अभी से बेहतर शिक्षा होगी, मेरा मानना है। जिस प्रदेश में इंटरमीडिएट की परीक्षा बिना लाइट के हो, जिस प्रदेश में समय से बेसमय परीक्षा हो, और जिस राज्य के मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ दारू पे समीक्षा कर रहे हो और दारू खोजने में व्यस्त हो, बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का उन्हें पता भी नहीं हो। अगर एक छात्र 1 मिनट लेट करता है किसी सेंटर पे तो आप उसको रोक देते हैं, आप उसका पूरा साल बर्बाद कर देते हैं। और सरकार यहाँ 1.5 घंटे लेट बिना लाइट के परीक्षा, ये अपने आप में दर्शाता है कि बिहार में आखिर सरकार है किसकी, किस अंधे गूंगे बहरे की सरकार है, ये स्पष्ट दिखाता है। और ये बताने की, कहने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से शराब शराब शराब, सिर्फ शराब में अमेंडमेंट, सिर्फ शराब सुधार। क्या समाज बदल जाएगा शराब बंद करने से? क्या छात्र शिक्षित हो जाएंगे शराब बंद कर देने से? ये पूरी तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में जा चुकी है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस धरातल में घुस चुकी है। और नीतीश कुमार जी को तो शर्म आना चाहिए। आप कहते हैं कि हम इंजीनियरिंग के छात्र हैं। क्या आपके समय ये शिक्षा व्यवस्था थी? आपके समय अभी से कम साधन थे, आज सबसे ज्यादा साधन होने के बावजूद नीतीश कुमार जी, आपके राज्य में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से माफियाओं के हाथ में, अपराधियों के हाथ में, और ये पूरा बिहार आज सिर्फ दारू बेचने वाला लोग चला रहा है, ये स्पष्ट है। सर, यहाँ तक कि एक बात और है, तो बिहार तो विकास के रास्तों पर है, ऐसा संजय कुमार झा कहते हैं, जो जल संसाधन मंत्री हैं, जनसंपर्क मंत्री। उन्होंने कहा है कि सैटेलाइट से बिहार का विकास दिखता है। वो दारू पी के सैटेलाइट पे गए थे और वहीं से वो देखे हैं। वो 10 बजे के बाद आपको वो और उनके लोग झूमते मिलेंगे कहीं, आप जाकर देख लीजिएगा। ये पूरा कमिटी नीतीश कुमार जी का, मंत्रिमंडल का, सबसे ज्यादा दारू पीता है बिहार में। और नीतीश कुमार जी शरीफ परिवार के घर में दारू खोजते हैं। शिक्षा पे नीतीश कुमार जी का कार्यकाल जितना दिन का रहा आज तक, 15 साल हो, 16 साल हो, नीतीश कुमार जी से सिर्फ एक और एक सवाल, आपके कार्यकाल में आपने सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे कितना दिन आपने समीक्षा किया? आप इसका ब्यौरा पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष आपसे मांग रहा है और पूरा बिहार का छात्र जानना चाह रहा है। आप बताइए, कभी सीबीएसई बोर्ड में इतनी लापरवाही हो सकती थी क्या कि परीक्षा 1 बजे है और 3 बजे परीक्षा हो? कभी वहां लाइट जा सकता था क्या? ये पूरी तरह से इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड में कौन छात्र पढ़ते हैं जो गरीब गुरबा, रिक्शा, ठेला चलाने वाला, चाय बेचने वाला का बाल बच्चा हो, सड़क पे
भीख मांगने वाला का बाल बच्चा हो, मजदूरी करने वाला का बाल बच्चा हो, गांव घर के खेतिहर किसान का बाल बच्चा इंटरमीडिएट में पढ़ाई करता है, बिहार बोर्ड में पढ़ता है, और आप उसको इस तरह से 2-2 घंटे लेट बिना, और उसके बाद आप कहिएगा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे हम तो कहना चाहें कि अभी से बढ़िया शिक्षा व्यवस्था चरवाहा विद्यालय था, जो कम से कम गाय भैंस चराते हुए छात्र पढ़ तो रहे थे। अभी के शिक्षा व्यवस्था की स्थिति खराब है कि अम्ब्रेला का स्पेलिंग आप पूछ दीजिए किसी मिडिल स्कूल के जाकर टीचर से, आपको नहीं बताएगा। आप अभी कोई इंग्लिश का 2 लाइन पूछ दीजिएगा तो नहीं बताएगा। नीतीश कुमार जी ने सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास के नाम पर शराब पे पूरी तरह से सरकार को आश्रित कर दिया, खत्म करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को। स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे बिहार आज पूरे एशिया में कहिए 0 पे है, शिक्षा में 0 पे है, लेकिन आज तक इसकी समीक्षा नहीं हुई। लगातार नीतीश कुमार के मंत्री दारू के साथ पकड़े जा रहे हैं, लगातार नीतीश कुमार और उनके सहयोगी जो दल हैं वो लगातार सिर्फ और सिर्फ दारू पे। विपक्षी दल के भी लोगों से हम कहना चाहेंगे कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था इतनी गिरी, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं बिहार के विपक्ष इसलिए है कि वो 70 विधायक 75 विधायक रख के सरकार को घेर नहीं पा रही है, सरकार को घेरने में कमजोर है। और एक बहुत पुरानी कहावत है, जहां का विपक्ष कमजोर पड़ जाएगा वहां की सरकार तानाशाही हो जाएगी, और सरकार तानाशाही हो चुकी है। मतलब बिहार विकास नहीं किया है, ऐसा आप बोलना चाहते हैं? आप बता दीजिए एशिया में बिहार शिक्षा में कहाँ है, गरीबी में कहाँ है, बेरोजगारी में कहाँ है? बजट पास हुआ, बिहार राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया गया, बिहार को कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया। पूरी तरह से बिहार के विकास को धरातल के अंदर घुसाने का काम नीतीश कुमार और उसके सहयोगी एनडीए के दलों ने किया। लेकिन नीतीश कुमार जी को खुला चेतावनी पटना विश्वविद्यालय देता है कि ये नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से 12 से 13 लाख बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, इसका जवाब नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा। आप लगातार कभी एसटीईटी कभी अन्य परीक्षाओं को बाधित कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो परीक्षा हो रही है उसका पेपर भी लीक हुआ है। इसका साक्ष्य आप कहीं भी सेंटर पे चले जाइए जहां इंटरमीडिएट की परीक्षा हो रही है, वहां आपको आधा घंटा 1 घंटा पहले आपको वहां क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पूरी तरह से नीतीश कुमार के जो सांसद विधायक और सहयोगी मंत्री हैं पूरी तरह से इसको भ्रष्ट कर चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी इतना याद रखिए कि हिटलर शाही देश में नहीं चली है, तानाशाही बिहार में नहीं चली है, आपका भी अंत आएगा। आप जिस मगन से शराब खोजने में लगे हैं, अगर आप यही शिक्षा व्यवस्था पर समीक्षा करते तो शायद बिहार का एजुकेशन और बिहार का स्वास्थ्य एशिया में सबसे नंबर 1 होता। हमारे यहाँ हर कुछ है, लेकिन आप उनको खत्म करने का काम किया है। लास्ट अंतिम सवाल सर, गोपाल मंडल जदयू विधायक है, वो कहते हैं कि शराब पी करके जितना भी मरेगा, जहरीली शराब पी करके मरेगा तो जनसंख्या कमेगा। अच्छी बात। देखिए, इनके एक और विधायक थे बहुत ही नीतीश बाबू के चहीते कहिए, जिन्होंने कहा था कि हम पियक्कर सम्मेलन करवाएंगे बिहार में, गांधी मैदान में पियक्कर सम्मेलन। तो देखिए, ये लोग का तो है, सही बात है। उन्होंने, हम गोपाल मंडल जी को एक्टिविस्ट वेद के चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने नीतीश कुमार और सरकार के काले पक्ष को रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल सरकार ये चाहती है कि बिहार में दारू पिए लोग मरे। आप बिहार के राजस्व को तब जानिए जब बिहार में ब्लैक में दारू नहीं मिलता था, तब उसका राजस्व में जो पैसा आता था वो अभी से 10 गुना कम था। लेकिन अब जो डायरेक्ट एमपी विधायक सांसद और नीतीश कुमार के फंड में जो पैसा जा रहा है, अब जो ब्लैक से दारू बिक रहा है, उसका पैसा का किसी के पास ना टैक्स देने का जरूरत है, ना हिसाब देने का जरूरत है। तो उन्होंने तो सही कहा कि जितना दारू पी के मर सकता है मरे, सरकार को क्या जाता है। बहुत हो गया सरकार। आप तो देखिए ना भाई, नीतीश कुमार जी के गृह जिला नालंदा में लगातार लोग मर रहे हैं, लगातार। लेकिन कोई सुनवाई करने को तैयार है क्या? किसी का कोई सुनने को तैयार है क्या? जज पे हमला कर दे रहा है, पुलिस दारू पी के हथियार तान दे रहा है। ये पूरी तरह से भ्रष्ट शासन व्यवस्था की पोल खोल रहा है। बिल्कुल मंडल जी ने, जो गोपाल मंडल जी ने कहा, वो नीतीश कुमार जी के लिए बिल्कुल सही है कि सरकार ये चाहती है कि जनता मरे, कोई पढ़े लिखे नहीं, अशिक्षित रहे, ताकि सवाल सरकार से ना हो। आपके पास अगर शिक्षा व्यवस्था नहीं रहेगी तो सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकता है, और इसी नीति के साथ सरकार काम कर रही है। धन्यवाद। तो ये थे छात्र लीडर मनीष, जिन्होंने अपना प्रतिक्रिया रखा और सरकार को बहुत मुद्दों पर घेरा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं राजकुमार मांझी, जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।